तो यहाँ पे अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है ट्रिग्नोमेट्री में, जो tan स्क्वायर पाई बाय 16 है, tan स्क्वायर 2 पाई बाय 16 अप टू tan स्क्वायर 7 पाई बाय 16, इसका सम 35 है। ये अपन को यहाँ पे प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अपन पेयर बनाएंगे। तो tan स्क्वायर पाई बाय 16 लिया प्लस tan स्क्वायर 7 पाई बाय 16 लिया, ये पेयर बनाया। प्लस वैसे ही tan स्क्वायर ऑफ 2 पाई बाय 16 प्लस tan स्क्वायर ऑफ 6 पाई बाय 16, ये पेयर बनेगा। प्लस tan स्क्वायर ऑफ 3 पाई बाय 16 प्लस tan स्क्वायर ऑफ 5 पाई बाय 16, ये पेयर बनेगा। एंड प्लस जो बचा हुआ है tan स्क्वायर ऑफ 4 पाई बाय 16, उसको ऐसे कैसे लिख देते हैं। इस पेयर में अब अपन क्या करने वाला है कि जैसे यहाँ पे tan स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस इसको मैं cot स्क्वायर ऑफ पाई बाय 16 लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर तुम देखो तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर बना लेता हूँ। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, एक पेयर के लिए कर रहे हैं, बाकी के लिए भी वही कर लेंगे। और फिर इसको मैं यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई करके यहाँ पे क्या लिखूंगा, चेक कर सकते हो। तो ये आएगा, इसको ऐसे लिख सकता है। और ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो क्वांटिटी है वो 4 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 8 बन जाएगी ना ऐसे। तो ये पूरा मैंने यहाँ पर इसको ऐसे कर दिया, और ये लास्ट में तुम्हारे पास ये 1 है, तो मैं जो बचा हुआ लिख देता हूँ। यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 8 एंड माइनस ऑफ 2 बनी, ये पूरी क्वांटिटी। तो वैसे ही जो ये वाली क्वांटिटी है वो सिंपली 4 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 4 माइनस 2 बन जाएगी। और जो ये वाली क्वांटिटी है ये 4 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ 3 पाई बाय 8 माइनस 2 बन जाएगी, और प्लस का 1 जो कि ये वाली है वो बचा हुआ है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो अपन लिख सकते हैं, तो ये तो सिंपली 8 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर ये कैंसिल करने के बाद जो टोटल सम है यहाँ पे 2 + 1 3 बचेगा, और अभी अपने पास बच रहा है ये वाली क्वांटिटी। ओ सॉरी 3 पाई बाय 8। तो अब तुम्हें पता है जो साइन स्क्वायर ऑफ 3 पाई बाय 8 है वो कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाय 8 के इक्वल होगा सिंपली। तो यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो जो अपना सम है वो क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय दिस प्लस 4 डिवाइडेड बाय दिस प्लस 3। अब सिंपली यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, और ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16, और डिवाइड में क्या बनेगा, साइन ऑफ पाई बाय 4 का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये जो क्वांटिटी है वो 32 आ जाएगी, और इस 3 के साथ मिलकर 35 हो जाएगा सम। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में अपने पास अपन को ये सम दे रखा है, और इसको अपन को √7/2 के इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पर अगर मैं इस क्वांटिटी को y बोल दूं तो जो मेरे पास y स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ 2 पाई बाय 7 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 4 पाई बाय 7 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 8 पाई बाय 7 प्लस 2 टाइम्स ऑफ वो जो नॉर्मल अपना फॉर्मूला होता है, और फिर यहाँ पर साइन ऑफ 4 पाई बाय 7 साइन ऑफ 8 पाई बाय 7 एंड साइन ऑफ 8 पाई बाय 7 एंड साइन ऑफ 2 पाई बाय 7, इस तरीके से आ जाएगा नॉर्मल। अब मैं इसको क्या बोल देता हूँ, y1 बोल देता हूँ, और इसको मैं y2 बोल देता हूँ। तो जो मेरा y1 है उस पर अगर मैं बात करूँ तो जो मेरा y1 है वो ये है, साइन स्क्वायर ऑफ मेरे पास कितना था पाई बाय 7 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 2 पाई बाय 7 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 8 पाई बाय 7। तो सिंपली इसको मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, उसको मैं 1 माइनस कोस 2 थीटा लिख रहा हूँ, प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ 4 पाई बाय 7 प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ 8 पाई बाय 7, इस तरीके से लिख दूंगा। यहाँ पे हाफ बचा एंड 3 माइनस ये सम आएगा मेरे पास कॉस ऑफ 2 पाई बाय 7 प्लस कॉस ऑफ 4 पाई बाय 7। और यहाँ पर मुझे पता है जो कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा ही होता है। तो यहाँ पे लगाएंगे तो कॉस ऑफ 6 पाई बाय 7 इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से। तो अभी मेरे पास ये आया, इस क्वांटिटी को मैं y3 बोल देता हूँ। तो अगर अपन y3 पे फोकस करें तो वो क्या है, cos ऑफ 2 पाई बाय 7 प्लस cos ऑफ 4 पाई बाय 7 प्लस cos ऑफ 6 पाई बाय 7।
तो ये सम तुमने पढ़ा होगा, ये जो सम होता है वो तुमने ऐसे पढ़ा होगा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा। इस तरीके से अप टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 टाइम्स बीटा दे रखा है, वो साइन ऑफ n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा बाई 2 एंड कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 होता है। ये तुमने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर अपन इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू तो अपने पास 3 आ जाएगी। यहाँ पर एक बार चेक करें, हाँ तो 3 आ रही है। तो साइन ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 2 पाई बाई 7 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ, यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो कितना आ रहा है, 2 पाई डिवाइडेड बाय दिस और कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 2 पाई बाई 7 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे अपन चेक करें तो कितना आ रहा है, कॉस ऑफ 6 पाई बाई साइन ऑफ 6 पाई बाई 7 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई बाई 7 ये आ रहा है। एंड कॉस ऑफ, यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो कितना आ रहा है अपने पास, कॉस ऑफ 4 पाई बाई 7 आ रहा है। तो एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज वो मिस कर दी है, साइन ऑफ बीटा बाई 2 आएगा तो यहाँ भी 2 से डिवाइड होगा, तो ये साइन ऑफ एक्चुअली में 3 पाई बाई 7 बनेगा इधर। तो अगर ये 3 पाई बाई 7 बन रहा है तो अब अपन आगे क्या कर सकते हैं यहाँ पर। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। फिर 2 साइन कॉस भी बन गया, तो साइन ऑफ a प्लस बी जो कि यहाँ पे 7 पाई बाई 7 हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ a माइनस बी। तो वो कितना हो जाएगा अपने पास, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको वो साइन ऑफ a माइनस साइन ऑफ b वाला फॉर्मूला लगा के देखूं तो उस तरीके से मेरे पास वो कितना आता है, 2 cos a प्लस बी बाई 2 एंड साइन ऑफ a माइनस बी बाई 2। तो उसी तरीके से मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। और डिवाइड में 2 टाइम साइन ऑफ पाई बाई 7 आ रहा है। इस क्वांटिटी की वैल्यू मेरे पास 0 होगी क्योंकि साइन ऑफ पाई की वैल्यू 0 होती है। और यहाँ पे इससे देखे तो ये माइनस ऑफ हाफ आएगा मेरे पास। तो एक्चुअली में ये जो चीज है मेरे पास माइनस ऑफ हाफ आई, और इधर से मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करूँ तो 3 प्लस हाफ, एक्चुअली में ये जो ये 7 बाय 4 आया मेरे पास। तो ये जो बाई वन है मेरे पास 7 बाय 4 आया। तो यहाँ पर जो वाई स्क्वायर था और यहाँ पे ये मेरे पास 7 बाय 4 आया, प्लस अभी y2 बचा हुआ है जो कि ये है। तो अगर तुम इसको चेक करोगे इस क्वांटिटी को, तो यहाँ पर वो क्वांटिटी ये है, तो यहाँ पर बाहर 2 मल्टीप्लाई था तो मैंने सबसे कर दिया। अब ये 2 साइन है, साइन भी बन गया जो कि कॉस ऑफ, यहाँ पर चेक करो तो a माइनस बी एंड माइनस ऑफ कॉस ऑफ a प्लस बी आएगा। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो यहाँ पे चेक करो तो इस वाले में तो कॉस ऑफ a माइनस बी एंड माइनस ऑफ कॉस ऑफ a प्लस बी, और इसमें भी चेक करो तो कॉस ऑफ, यहाँ पर अगर मैं चेक करूं एक्चुअली में ये 8 था यहाँ पर अपने पास 8 था। 2 के बाद 4 के बाद 8 था यहाँ पर अपने पास। मैं तुम्हें दिखा दूं प्रॉब्लम में, तो यहाँ पे ये 8 था यहाँ पर। तो ये जो डिफरेंस है कॉस ऑफ a माइनस बी, यहाँ पे एक्चुअली में 4 आएगा और ये जो सम है वो 12 हो जाएगा। और इधर देखे तो कॉस ऑफ a माइनस बी एंड माइनस ऑफ कॉस ऑफ a प्लस बी। तो कुल मिला के देखो तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, और जो चीजें कैंसिल हो रही है वो देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ये एक्चुअली में 14 नहीं है, इधर 10 आएगा, 8 प्लस 2 10। तो अपन को जो पता है कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। ये चीज अपन को यहाँ पे ध्यान में रखनी है। और कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा वो कॉस थीटा ही होता है, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो इधर मैं कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा लगाऊं तो कॉस ऑफ 2 पाई माइनस 10 पाई बाय 7, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ 4 पाई बाय 7। तो ये दोनों चीज सेम होगी, तो यहाँ पे विद माइनस साइन आएगा जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा। और इधर लगाऊं तो कॉस ऑफ 2 पाई माइनस 12 पाई बाय 7, तो बेसिकली ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये सम 0 आ जाएगा। तो एक्चुअली में जो मेरा आंसर है वो यहाँ पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 बाय 4। और ये वाली चीज पॉजिटिव होगी, तुम ऑब्जर्वेशन से देख सकते हो। तो जो अपना आंसर है वाई इज इक्वल टू रूट 7 बाय 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास वो ये है, अपन को ये क्वांटिटी दे रखी है और ये 3 के इक्वल है, ये अपन को प्रूव करना है। तो यहाँ पर इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, तो अगर मैं ये जो थीटा है वो पाई बाई 9 मान लूं, ये जो पाई बाई 9 दे रखा है उसको अगर मैं थीटा मान लूं, तो यहाँ से जो मैं 3 थीटा है उसको पाई बाई 3 लिख सकता हूँ। और दोनों तरफ मैं tan ले लूं तो ये रूट 3 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं 3 tan थीटा माइनस ऑफ tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट 3 आ रहा है मेरे पास। तो अब मैं क्या करूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं। तो 9 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा
प्लस टेन की पावर 6 थीटा एंड माइनस ऑफ 6 टाइम्स टेन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 प्लस 9 टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 6 टेन थीटा आएगा। और अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से टेन की पावर 6 थीटा और यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो 27, ये एक्चुअल में टेन की पावर 4 थीटा आएगा और यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा आएगा, तो ये एक्चुअल माइनस 30 टाइम्स टेन की पावर 33 टाइम्स दिस हो जाएगा। और यहाँ से अगर तुम चेक करोगे तो तुम्हारे पास कितना आ रहा है, एक बार चेक करने दो। तो इधर से यहाँ पे माइनस का 18 आएगा जो कि इधर जाके प्लस का 27 टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा और विच इज एक्चुअली इज इक्वल टू 3। और यही अपन को प्रूफ करना था, तो अपन ने यहाँ से इसको प्रूफ कर दिया, तो तुम्हें समझ में आया होगा। तो यहाँ पे अपने पास जो फोर्थ प्रॉब्लम है वो ये है, प्रूव दैट दिस सम मल्टीप्लाई बाय दिस सम इज इक्वल टू 105। तो यहाँ पर अगर मैं थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 7 ले लूं और यहाँ से मैं 4 थीटा देखूं तो मेरे पास तो यहाँ से एक बार तो 7 थीटा इज इक्वल टू पाई आ जाएगा और 4 थीटा को मैं यहाँ से पाई माइनस 3 थीटा लिख सकता हूँ ना। और अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे tan ले लूं तो tan ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस 3 थीटा आएगा। अब मैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है tan ऑफ 4 थीटा का, यहाँ पर 4 tan थीटा माइनस 4 टाइम्स ऑफ tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा और इधर तो आ जाएगा अपने पास विद माइनस साइन 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आ जाएगा अपने पास। तो मैं यहाँ पे tan थीटा को x पुट कर देता हूँ और जो मेरे पास इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी 4x माइनस 4x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर प्लस x की पावर 4 और यहाँ पे बनेगा माइनस ऑफ 3x माइनस 3x क्यूब और 3x माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। और अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने पर तुम्हारी जो इक्वेशन आएगी इस फॉर्म की आएगी। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके देखना, इस फॉर्म की तुम्हारी इक्वेशन आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो यहाँ पर अगर मैं जो y है उसको अगर मैं x स्क्वायर देखूं तो वो tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये इक्वेशन बनेगी जो कि क्यूबिक इक्वेशन है। अब इसके 3 रूट होंगे और मैंने इस फॉर्म का माना है y को tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म का, तो यहाँ पर मैं इसके जो रूट है ये मान लेता हूँ tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर 2 थीटा और tan स्क्वायर ऑफ 3 थीटा, मैंने इसके रूट मान लिए। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, जो समेशन ऑफ रूट है वो 21 के इक्वल आ जाएगा यहाँ से, ये 21 ओके। और थीटा की वैल्यू तुम्हें पता ही है पाई बाय 7। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो अपन को यही सब निकालना था, तो ये मैं अभी यहाँ पे देख चुका, इतना आ रहा है। और अब मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास इक्वेशन बनी है जो कि वाई क्यूब माइनस 21 वाई स्क्वायर प्लस 35 वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इसमें वाई को मैं 1 बाय वाई से रिप्लेस कर दूंगा। तो अब जो मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन बन के आएगी वो क्या आएगी, वो ये आएगी। और इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। और अब जो इसके रूट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, जो पहले वाले रूट थे उसका 1 अपॉन हो जाएगा और 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये इसके अब रूट हो जाएंगे। और अब यहाँ से मैं समेशन ऑफ रूट निकालूं तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे समेशन ऑफ रूट निकालने की कोशिश करूँ तो कितना है, तो मेरे पास ये इक्वेशन बनी और यहाँ से जो मेरे पास समेशन ऑफ रूट है कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ 2 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ 3 थीटा, वो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 5। तो मेरे पास जो tan और यहाँ पे थीटा की वैल्यू तो पाई बाय 7 ही है, तो जो tan वाली सीरीज का जो समय है तो वो मेरे पास कितना आता है 21 और इस सीरीज का 5, और दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 105 अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो तुम्हें ये अच्छा लगा होगा। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है और जो लास्ट प्रॉब्लम है इस वीडियो की वो ये है, अपन को ये समेशन 0 दे रखा है तो अपन को ये जो सम है वो इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पर अगर मैं a को cos x मान लूं और b को cos y मान लूं और c को अगर मैं cos ऑफ z मान लूं तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जब 0 होता है तो जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है वो 3 टाइम्स abc के इक्वल होता है, ये तुमने पढ़ा होगा।
तो मीन्स यहाँ पर अगर अपन अप्लाई करें तो cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 4 टाइम्स cos क्यूब x माइनस ऑफ 3 टाइम्स cos x, और वैसे ही बाकी वाले आ जाएंगे। तो ये जो सम है वो जो पूरा लिखो तो मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, cos of cube of z and minus 3 times of cos x plus cos y plus cos of z। तो ये तो जीरो हो जाएगा, अपन को दे रखा है, और यहाँ पर मैं इसका यूज करूंगा तो इसको मैं 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी मीन्स cos x मल्टीप्लाई बाय cos y मल्टीप्लाई बाय cos z लिख सकता हूँ, और यही अपन को प्रूफ करना था। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेरी हो तो पूछना।